जिनकी शादियां नहीं होती हैं, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, एक ज्यादा हो रही हो, कुंडली में कोई दोष आ रहा हो, नियमित तौर से शादी में पूजन करता है। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। सप्ताह की पूजा जो हुआ करती है वो सब शालीन रूप में हुआ करती थी। दर्शन कर रहे हैं, भले ही रेयर है ये, हर एक को नहीं मिल पाते हैं। ठाकुर जी, मैं यहाँ धसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर न करो, वृंदावन ले जाओ। तो सभी को राधे राधे गाइस। मैं भूमिक पंडित आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे मंदिर पर आया हुआ हूं जो कि सतयुग का है और मैं इस व्लॉग के माध्यम से अपनी अनसीन वृंदावन वाली सीरीज को चालू करने वाला हूं। तो इस सीरीज पर आपको ऐसे मंदिर दिखाए जाएंगे जो कि अभी तक किसी ने नहीं दिखाए हैं या फिर जो कि अनसीन है अभी तक। तो ये मेरा पहला मंदिर है जो कि अनसीन वृंदावन सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर सतयुग का है और इनमें सवा उनके शालिग्राम नाम है इस मंदिर का। तो जिनमें सवा उनके शालिग्राम जी हैं जो कि 50 किलो के होते हैं। तो दिखाते हैं फिर आपको कैसा है ये मंदिर और इनके पंडित जी से भी बात करवाएंगे जो कि हमारे मित्र भी हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। ये सामने राधा दामोदर जी वाली गली है, यहाँ से आपको आना है और जस्ट सामने ही ये मंदिर है। इस यहाँ पर आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे एक सीढ़ियाँ दिख जाएंगी, तो इन सीढ़ियों पे आपको चढ़ जाना है। तो ये आ गया हमारा मंदिर। ये हमारे मंदिर का बरामदा है और उस बरामदे के जस्ट साइड में बजरंगबली का मंदिर है। उसके अपोजिट साइड में ही आपको दिख जाएगा हमारे शालिग्राम जी का मंदिर। तो पंडित जी राधे राधे। जैसे याद है। आज हम आए हैं सावन के शालिग्राम जी के मंदिर में। तो इन पंडित जी से इनकी सावन के शालिग्राम जी की हम कथा सुनेंगे। तो पंडित जी ज़रा बताइए ये कहाँ से इनका उद्गम स्थान है, इनकी पूरी कथा सुनाइए। सतगुरु जय श्री राधे। आप सामने दो शालिग्राम रूप देख रहे हैं जिनके तुलसी पन रखी है अपने ऊपर। उस सवामन की शालिग्राम भगवान विष्णु के एक साक्षात रूप है, आदि शालिग्राम। जब भगवान विष्णु को श्राप लगाते देवी वृंदा से पाषाण होने वाला, क्योंकि नारायण ने छल से अपनी माया से वृंदा के पति को मरवा दिया था, जो कि जलंधर थे। जो जलंधर थे शिव जी के अंश पुत्र थे। शिव जी को जल से उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम जलंधर रखा गया था। इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए शिव जी को उत्पन्न किया था। तो युद्ध के क्षेत्र में जलंधर ने इंद्र को हरा दिया। तो इंद्र हार गया तो जलंधर शक्ति अपना घमंड हो गया। उसने मन में विचार किया, जब देवताओं का राजा इतना कमजोर है, इतना क्षीण है, तो यहाँ रह के मैं क्या करूंगा, यहाँ तुम शक्ति का अपमान हो जाए। तो उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, दैत्यों के राक्षसों गुरु थे। उसकी बुद्धि और कम राक्षस जैसे हो गए। वह हर जगह पर जाता, देवता मनुष्यों वृक्षों को तंग करता, सारे यज्ञ भंग करता। सब मिलकर शंकर जी के पास पहुंच गए, क्योंकि आप ही का अंश है, आप उसको उत्पन्न किया है, ये हमें परेशान कर रहा है, आप हमें बचाइए। जब जब भगवान शंकर अपने ही पुत्र जन्म से युद्ध करने जाते थे, हमेशा हार कर आते थे। तो जन्म की पत्नी थी वृंदा, राक्षस कुल में जन्मी थी, बचपन से भगवान नारायण की उपासक थी। वृंदा जानती थी जो मेरा पति जन्म कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन पति धर्म में इस पति का साथ दे रही थी। वृंदा ने फूलों की माला बनाकर जन्म गले बना दी और बोला, प्रभु जिनकी माला सूख जाएगी या मैं पति अपना दम भंग हो जाएगा, प्रभु आपका हो जाएगा। वृंदा की माला पहनने से वृंदा की शक्ति जंदर को मिलती रहती थी, इससे जंदर कभी हारता भी नहीं था। अब जंदर नहीं हारता तो उसने त्रिलोक मुझे सपना देख लिया। वह हर लोक में जाता है, सभी को मारता है, सबको डराता धमकाता कि आप किसी पूजा ना कीजिए, मैं ही यहाँ का ब्रह्मा हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही विष्णु, आप मेरी पूजा करें। ये कथन सुन के सब भयभीत हो गए, सब बैकुंठ लोग पहुंच गए, प्रभु नारायण हमें रक्षा करेंगे, वो पालनहार है। जब नारायण युद्ध करने जा रहे थे तो उनकी पत्नी माँ देवी लक्ष्मण ने रोक लिया, प्रभु आप मत जाइए, जलंधर मेरा छोटा भाई है। क्योंकि जो जलंधर हुए थे वो जल से उत्पन्न हुए थे। माँ लक्ष्मी थी, वो भी जल से उत्पन्न हुई थी, समुद्र से उत्पन्न हुई थी, दोनों में बहन भाई का संबंध था। इसलिए भगवान विष्णु ने बाधित होकर वचन दे दिया कि देवी मैं आपके छोटे भाई को मारने नहीं जाऊंगा। अब समस्या हो गई कि नारायण जाएंगे नहीं, शंकर जी हार रहे हैं, तो जलंधर को मारे तो मारे कैसे। तो देवता ने सुझाव दिया, प्रभु आप जलंधर के पास न जाइए, आप वृंदा के पास जाइए, उसका पति का दम भंग कर दीजिए, जिससे जलंधर गले की माला सूख जाएगी, हम उसको मार देंगे। नारायण इस बात पर राजी नहीं हुए। जो वृंदा थी उनकी भक्त थी, अब भक्त का पति कैसे भंग करें। तो देवतागण फिर बोले, प्रभु आप कुछ नहीं कीजिए, आप खाली जंदा का रूप लेके वहां खड़े हो जाइए, जो करेगी वृंदा ही करेगी। नारायण इस बात पर राजी हो गए।
जब शंकर भगवान को जंदा का युद्ध चल रहा था, समय देखकर नारायण अपनी माया से जंदा का रूप लेकर वृंदा के महल पहुंच गए। भगवान विष्णु की माया रही थी तो वृंदा देवी नहीं पहचान पाई कि ये मेरे पति हैं कि और हैं। तो उन्होंने सोचा मेरे पति युद्ध जीत के आ गए हैं। वह महल से निकली और दौड़ जाकर चरण छू लिए। प्रतिवत धर्म रहा था तो चरण छूने मां से पहचान गई कि ये पति नहीं है, तो गैर पुरुष है। वह दूर हट गई और हाथ जोड़ के आग्रह किया, आप मेरे पति नहीं हैं, आप गैर पुरुष हैं। आपने असली रूप में आए। यहाँ नारायण अपने असली रूप में आए। इतने ही पल भर में युद्ध के क्षेत्र में जंगल गली की माला सूखने लगी। जनक थक गया। यही दूर से देखे शंकर जी पहचान गए कि श्री हरि ने अपना कार्य कर दिया है। उन्होंने तत्काल रूप में त्रिशूल से गला काट दिया और जंदा कटा हुआ वृंदा के चरणों में गिर गया। इस दृश्य को देख के वृंदा बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में के नारायण को शाप दिया कि हे नारायण, आपने मेरे पति को छल से मरवा दिया। आपने अपने हृदय का पाषाण का कर लिया कि आप मेरे भक्त की व्रता तो नहीं पहचान पाए। इससे मैं आपको शाप दे दूं, पाषाण के पत्थर के बन जाऊं। तो नारायण ने वृंदा के साथ स्वीकार किया और हमें मृत्युलोक में आ गए। और मृत्युलोक में आके उन्हें शालिग्राम को धारण किया। तो इस पूरे मृत्युलोक के, इस पूरे संसार के जो पहले शालिग्राम बने, जिन कथाओं में भी आदि शालिग्राम भी कहा जाता है, उन्हीं के दर्शन बीच में कर रहे हैं साक्षात श्री विष्णु आप सभी के सामने विराजमान है। जो उनके बाजू में बैठे हैं छोटे वाले, जो इनके छोटे भाई के रूप में है, वो एक मन के शालिग्राम अनंत शेषनाग जी के अवतार है, जिनको हम बलदाव जी के स्वरूप भी कहते हैं। जब भगवान विष्णु को श्राप लगा तो वैकुंठ लोक में शेषनाग जी अकेले पड़ गए। उनको बाद में जाके मालूम पड़ा था भगवान विष्णु को श्राप लग गया है और मृत्युलोक में श्री हरि शालिग्राम रूप में अकेले हैं। इस भाव से जो धरती पर नारायण अकेले हो जाएंगे तो उनसे बात करने वाला कौन रहेगा? नारायण किससे बात करेंगे? मेरा वैकुंठ में क्या काम रह जाएगा? तो ये संकल्प लेते हुए कि जहाँ मेरे नारायण जाएंगे, जिस स्वरूप में जाएंगे, जिस स्थान में जाएंगे, उसी स्वरूप और स्थान के साथ मैं जाऊंगा ताकि नारायण कभी अकेले न पड़ जाए। तो वो भी इनके पीछे इनके छोटे भाई के रूप में एक शालिग्राम प्रकट हुए। तो तो भैया आप हमको ये बताइए अब कि सावन के शालिग्राम जी जो है ये प्रकट कहाँ से हुए? देखिए, नेपाल में गंडक नदी बहती है, ये हमको उद्गम स्थान यानी प्रकट स्थान का गंडकी से है। जो गंडकी थी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। गंडकी ने लाखों वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या करी थी। वो वरदान से स्वरूप भगवान विष्णु से ये मांगा था कि आप मेरे गर्भ में से उत्पन्न होंगे, आप मुझे मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। उस समय ठाकुर जी को गंडक का श्राप लगा हुआ था, पाषाण वाला। अब उनको गंडक का वरदान पूरा करना था। तो उन्हें एक तरफ श्राप, एक तरफ वरदान, दोनों को जोड़ दिया। गंडकी को नदी बना दिया जो आज मुक्तिनाथ धाम में बह रही है, काला गंडक नदी जो नेपाल में बहती है। और श्राप था पाषाण होने का, तो शालिग्राम रूप में गंडकी से निकलते रहे। आज भी कलयुग में ठाकुर जी को शालिग्राम है, अभी भी गंडकी नदी से ही निकलते हैं। अब जितने छोटे शालिग्राम आप देख रहे हैं, चाहे बड़े वाले हो छोटे वाले हो, सब गंडक नदी से ही निकलते हैं। गंडकी इनका उद्गम स्थान। तो भैया आप हमको ये बताइए अब कि शालिग्राम जी वृंदावन में कैसे प्रकट हुए? ठीक है, ठाकुर जी की दोनों विग्रह तो समय के साथ यहाँ पर आ गए, लेकिन समय के साथ कलांतर ही पड़े। कलांतर मतलब जब एक युग खत्म होता है और दूसरा चालू होना होता है, तो उसके बीच के समय कालांतर बोलते हैं। उसमें पूरी धरती जलमग्न रहती है, जल से घिरी हुई रहती है। तो ठाकुर जी के दोनों विग्रह भाई रूप से अलग हो गए। बड़े वाले विग्रह हैदराबाद पहुंच गए, छोटे वाले विग्रह नेपाल में रह गए। ठाकुर जी के दोनों भाइयों को मिलना था और ऐसे स्थान पर मिलना था जहाँ तुलसी अधिक पाई जाती है। ठाकुर जी के शालिग्राम विग्रह है और शालिग्राम में तुलसी अति प्रिय रहती है। तो हैदराबाद में जो ठाकुर जी विराजमान थे, तो वो जमीन के लिए लुप्त हो गए। तो एक मारा वाली माता जी थी, तो उनके सपना दर्शन दिए कि मैया मैं यहाँ ठाकुर जी, मैं यहाँ ढसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर न करो, वृंदावन ले जाओ, मुझे तुलसी नहीं मिल पा रही है, मुझे तुलसी की अधिक आवश्यकता है। माता जी जब सपने को देख के गड्ढा खुदवा रही थी, तो ठाकुर जी के आंख में से घर लग गई। मतलब ठाकुर जी की आंख से गड्ढा बना हुआ है, तो जोर से आहा करने की आवाज आई। जब गड्ढा से ठाकुर जी को निकाला गया, तो ठाकुर जी का यही बड़ा रूप विराजमान था। तो बड़े वाले भाई हैदराबाद से वृंदावन पधारे, दूसरे वाले भाई नेपाल गंडक नदी अकेले थे। तो साधु महाराज स्नान कर रहे, तो उनके सर से ठाकुर जी की साथ टकरा गई। तो आकाशवाणी हुई कि महात्मा मुझे यहाँ से बाहर निकालो और वृंदावन ले चलो। जैसे तुम मुझे वृंदावन ले जाएगा, तेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मैं बड़े भाई से मिलवा। ठाकुर जी से आज्ञा लेकर वो महात्मा ठाकुर जी के छोटे वाले विग्रह को वृंदावन लेकर आए। तो इसी स्थान पर आकर, इसी वृंदावन के स्थान पर आकर दोनों भाइयों का पूर्ण चलेगा भगवान की जय। तो भैया जैसे इस युग में हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो पुराने टाइम में कैसे हुआ करती थी पूजा, जरा आप बताएंगे हमें? देखिए, आज के समय तो मूर्ति पूजा हम कर ही रहे हैं।
कलयुग से पहले चले, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में, तो भगवान श्री हरि की जितनी भी पूजा हुआ करती थी, दशावतार की पूजा जो हुआ करती थी, वो सब शालिग्राम रूप में हुआ करती थी। आइए मैं कुछ अवतार आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है, तो मछली का अवतार मैंने लिया था, ये उस मछली का अवतार। आगे चले तो वामन जी का अवतार मिलेगा। 3 पग धरती मांगी थी राजा बलि से, तो वामन जी का अवतार है। आपको जनु यहाँ के निशान आपको दिख रहा होगा, जनु का निशान, ये वामन जी का अवतार है। 3 पग धरती जिन्हें मांगी थी। आगे हम चले तो फिर चक्रपाणि का आता है। भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र सदैव रहता है, तो चक्रपाणि है ये, बहुत ही सुंदर शालिग्राम है ये चक्रपाणि की। आगे हम चले तो समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने पूर्ण अवतार धारण किया था, तो पूर्ण अवतार के दर्शन कर रहे हैं, भले ही रेयर है ये, हर एक को नहीं मिल पाते हैं। जी पंडित जी। आगे हम चले तो वराह अवतार के दर्शन करते हैं। धरती को जब अपने दांत पे उठाया था, ये उन वराह अवतार के दर्शन कर रहे हैं आप। आगे हम चले तो भगवान विष्णु के साथ शंख भी रहता है, तो शंख के दर्शन कर रहे हैं। भगवान विष्णु शंख रूप में यहाँ पे राजे हैं। आगे देखें तो भगवान विष्णु का दामोदर अवतार भी रहा है, तो वो दामोदर शालिग्राम भी यहाँ आपके सामने विराजमान है। इसके चले तो सभी लोगों के बड़े श्री रामचंद्र जी के भी है, बड़े ही प्यारे स्वरूप है, निर्मल से प्यारे कोमल से रूप में शालिग्राम है ये। अब देखिए निर्मल कोमल तो हो गया प्रभु जी का, वो लोग जिस तरह भयभीत होते हैं, ये नरसिंह जी का अवतार है, मुंह खुला हुआ है, दांत बाहर है, सब। तो ये नरसिंह जी का अवतार है। ये नरसिंह जी का अवतार है। यदि किसी भी आपको दर्शन करने हो, एक बार में आपको दर्शन करने हो, तो केवल आप वृंदावन में सावागण शालिग्राम मंदिर में आइए। इन्हीं एक लौते शालिग्राम दर्शन करने से भगवान विष्णु के 10 नहीं, सारे 24 अवतारों के दर्शनों का फल मिलता है। बोले जय श्री राधे, जय सावागण शालिग्राम भगवान की जय। युग में हम तो अपने पापचन से भुगत ही रहे, पापचन को एक बार में हटाने के लिए यहाँ पे सवामन की शालिग्राम जो दर्शन कर लीजिए। भगवान विष्णु के सारे 24 अवतारों के फल प्रभु जी को इसी दर्शन मार्ग से मिल जाते हैं। सारे जो भी यहाँ का चरणामृत पान करते हैं नियम तौर से, जो भी शालिग्राम पूजा करता है, नियमित तौर से शालिग्राम पूजन करता है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। पुनारे जन जो के पाप होते हैं सब मिट जाते हैं, और ठाकुर जी को वैकुंठ में जाके वो प्रिय हो जाते हैं। तो भैया जी हमारे सवान की शालिग्राम जी से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं हैं, वो भी आप हमें बताएं। देखिए जिनकी शादियां नहीं होती हैं, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, एक ज्यादा हो रही हो, कुंडली में कोई दोष आ रहा हो, तो वो ठाकुर जी के समीप पर ठाकुर जी की प्रसाद की हल्दी होती है, वो उस हल्दी घिसकर ठाकुर जी के प्रसाद की तुलसी की डंडी से चिट्ठी लेके जाता है। चिट्ठी पर अपना नाम पोती लेके जाता है, और शर्त से ही लेके जाते हैं कि हे प्रभु यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं वापस आके आपके देवों एकादशी को आपकी शादी कराऊंगा या कराऊंगी। और निश्चित तौर पर 101% नहीं, 100,000% भी ले लीजिए, निश्चित तौर पर 365 दिन में ही उस बच्चे की शादी हो जाती है, पक्की हो जाती है। और ठाकुर जी का यह विग्रह विराट रूप साल में एक बार बाहर भी आता है। दिवाली के बाद देवोत्ती एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु 4 महीने के दिन के बाद जागते हैं, तब शादियां शुरू होती है। ठाकुर जी का विराट विग्रह बाहर भी आता है, और साल का एक लौता ऐसा दिन होता है कि आप हम सब ठाकुर जी को अपने हाथ से छू सकते हैं बंद करके। उसमें शालिग्राम जिसका विवाह होता है, ये ठाकुर जी बाहर आता है, आप उनको छू सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, अपने मन की इच्छा कर सकते हैं।